जय श्री राधा कृष्णा। प्रिय मित्रों, कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी देशवासियों को हमारी तरफ से, हमारे चैनल मॉरल माई स्टोरी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रिय मित्रों, कृष्ण जन्माष्टमी पर्व भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस दिन सभी देशवासी जन्माष्टमी का व्रत बड़ी श्रद्धा भाव और भक्तिभाव से करते हैं। प्रिय मित्रों, कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत के दौरान खाने की कुछ विशेष चीजें होती हैं, जो सात्विक और उपवास के नियमों के अनुसार होती हैं। कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों हैं जो जन्माष्टमी व्रत के दौरान खाए जा सकते हैं। मित्रों, आइए जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत वाले दिन क्या क्या सात्विक चीजें खाई जा सकती हैं। जन्माष्टमी के व्रत में इन सभी खाद्य पदार्थों का सेवन करके आप ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं और उपवास के नियमों का पालन भी करते हैं। व्रत के दौरान ताजे फलों का सेवन करना बहुत अच्छा होता है। आप केले, सेब, अंगूर, अनार और अन्य मौसमी फलों का आनंद ले सकते हैं। मखाने की खीर या भुने हुए मखाने भी उपवास में खाए जा सकते हैं। इसे दूध और सूखे मेवों के साथ बनाकर स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। कुट्टू के आटे से बनी पूरियां या पराठे व्रत में खाए जा सकते हैं। इसे आलू की सब्जी या दही के साथ खाया जा सकता है। सिंघाड़े के आटे से बनी पकौड़ी या पराठे भी उपवास में खाए जा सकते हैं। आलू व्रत में खाने के लिए एक सामान्य विकल्प है। इसे उबालकर, फ्राई करके या कुट्टू सिंघाड़े के आटे के साथ पकौड़ी बनाकर खाया जा सकता है। पनीर का प्रयोग भी व्रत में किया जा सकता है। पनीर टिक्का, पनीर की सब्जी या पनीर रोल जैसे व्यंजन बनाए जा सकते हैं। दूध और दही व्रत में लेने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आप फल के साथ मिलाकर भी इन्हें खा सकते हैं। काजू, बादाम, अखरोट, किशमिश और अन्य सूखे मेवे स्नैक के रूप में खा सकते हैं। शकरकंद को उबालकर या भूनकर खाया जा सकता है। इसे मसाले और नींबू के रस के साथ तैयार किया जा सकता है। लौकी की खीर एक हल्की और स्वादिष्ट मिठाई है जो व्रत के दौरान खाई जा सकती है। साबूदाने की खिचड़ी या साबूदाना वड़ा एक लोकप्रिय व्रत भोजन है। इसे आलू, मूंगफली और हल्के मसालों के साथ बनाया जाता है। प्रिय मित्रों, द्वापर युग में भाद्रपद कृष्णाष्टमी तिथि की आधी रात को मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। श्री कृष्ण ने बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था। अष्टमी तिथि को रात्रिकाल अवतार लेने का प्रमुख कारण उनका चंद्रवंशी होना बताया जाता है। श्री कृष्ण चंद्रवंशी, चंद्रदेव उनके पूर्वज और बुध चंद्रमा के पुत्र हैं। इसी कारण चंद्रवंश में पुत्रवत जन्म लेने के लिए कृष्ण ने बुधवार का दिन चुना। भगवान कृष्ण ने माता देवकी के 8वें संतान के रूप में जन्म लिया था। कृष्ण जी का जन्म मथुरा में मामा कंस के कारागार में हुआ था। माता देवकी राजा कंस की बहन थी, इसीलिए भाद्रपद कृष्णाष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। प्रिय मित्रों, जन्माष्टमी हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जो भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये त्योहार भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, जो आमतौर पर अगस्त या सितंबर के महीने में आता है। प्रिय मित्रों, जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं का स्मरण किया जाता है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, मंदिरों में विशेष पूजा और भजन कीर्तन आयोजित किए जाते हैं और रात को भगवान कृष्ण के जन्म की खुशी में झांकियां सजाई जाती हैं। मथुरा और वृंदावन में जन्माष्टमी का विशेष महत्व है, क्योंकि ये स्थान भगवान कृष्ण की जन्मभूमि और लीलास्थली माने जाते हैं। प्रिय मित्रों, जन्माष्टमी, जिसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी या गोकुलाष्टमी भी कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को विष्णु के 8वें अवतार के रूप में माना जाता है, जिन्होंने मथुरा के राजा कंस के अत्याचारों से मानवता को बचाने के लिए धरती पर जन्म लिया था। प्रिय मित्रों, जन्माष्टमी का त्योहार जन्माष्टमी की रात्रि को कृष्ण जन्म की कहानी को दोहराते हुए भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है और इसे पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। आप जन्माष्टमी
कैसे मना सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा और आरती के साथ भजन और कीर्तन का आयोजन करें। हरे राम हरे कृष्ण और गोविंदा आला रे जैसे भजनों से वातावरण को भक्तिमय बनाएं। अपने घर या मंदिर को फूलों, दियों और रंग बिरंगी लाइट से सजाएं। भगवान कृष्ण की मूर्ति को सुंदर वस्त्र और गहनों से सजाएं। कई जगहों पर दही हांडी का आयोजन होता है। आप भी अपने दोस्तों और परिवार के साथ दही हांडी खेल सकते हैं। इसमें मटकी को ऊंचाई पर बांधकर उसे फोड़ने का प्रयास किया जाता है। जन्माष्टमी पर बहुत से लोग उपवास रखते हैं और रात 12 बजे भगवान कृष्ण के जन्म के समय उन्हें प्रसाद चढ़ाते हैं। आप फलों, मिठाइयों और विशेष रूप से माखन और मिश्री का प्रसाद तैयार कर सकते हैं। बच्चों और बड़ों के लिए कृष्ण लीला का आयोजन कर सकते हैं। इसमें भगवान कृष्ण के जीवन की घटनाओं को नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। भगवान कृष्ण के जीवन की विभिन्न झांकियां तैयार करें, जैसे कि बाल कृष्ण, गोवर्धन पर्वत उठाना, कालिया नाग का वध आदि। बहुत से भक्त जन्माष्टमी की रात को जागरण करते हैं, जिसमें भजन, कीर्तन, कथा और कृष्ण लीला का आनंद लिया जाता है। इन सभी उपायों से आप जन्माष्टमी को धार्मिक उत्साह और भक्तिभाव से मना सकते हैं। प्रिय मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ हमें आज्ञा दीजिए और श्री कृष्णा की ऐसी धार्मिक वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री राधा कृष्णा।